राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मंत्रे जी से इस प्रकार प्रश्न किया तो मंत्रे जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति के गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्री भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण योग निद्रा में शेष शैया पर लेटे हुए थे। वह उसे योग निद्रा में आनंद मगन हो रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी काल शक्ति से अपने शरीर में व्याप्त अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचाने की पूर्ण इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उनके प्रवेश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प कर्णिका गद्दी पर संपूर्ण वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगे कि इस कमल की कणिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ, इस कमल का आधार कहाँ है। ऐसा सोचकर वह कमल नल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर जल में प्रवेश कर गया, किंतु नल का आधार नहीं खोज पाया। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उसकी आयु को छीन कर देता है। बच्चों, ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से निकले, विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल में विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान कमल में ब्रह्मा जी थे। सॉरी बच्चों, ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, विष्णु भगवान के नाभि से निकले थे, वो कमल निकला था, तो फिर ब्रह्मा जी भी उसी से निकले। तो ये कहने लगे, बोले कि मेरे जो जन्मदाता है वो कौन है। तो वो जो भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला था ना बच्चों, उसके अंदर उसके छिद्र जो छोटा सा था, उसी में घुस के वो अपने जन्मदाता को देखने लगे कि मैं देखूं तो सही कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो अंदर गए, उस टाइम में उनको कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, चारों तरफ अंधकार था। वो घबरा गए, वो डर गए, वो चारों तरफ देखने लगे। वो बोले कि बिल्कुल ही अंधेरा है, कि खोजता खोजता मैं थक गया और मुझे नहीं मिला। और उनका जी घबराने लगा। वो बाहर निकलने की कोशिश करे और वो बाहर आए, खोज पाए। उस
अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत बहुत काल बीत गया। वह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता है, क्योंकि जो ये ब्रह्मा जी जितने बरस भगवान के नाभि में घूमते रहे, भगवान विष्णु ने उसी टेम जो हम हैं पूरे सृष्टि में जितने जने सबके जीवन लिख दिया कि इतना साल वो जिएगा, इतना साल वो जिएगा। तो जो हम जी रहे हैं बच्चों, तो हम अंधकारी में हैं, क्योंकि पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, भक्ति नहीं करना, दान नहीं करना, दया धर्म खत्म हो गया, क्योंकि कलयुग है ना, दान दया। और एक बात, कलयुग बच्चों दो प्रकार से सही है। आप पूछोगे कैसे? कलयुग पहले जो तपस्वी थे, जैसे कि इन्होंने ये तप किए, अर्जुन, पांडव, कौरव और पांडव ने पूर्ण इतना तप किया लड़की के वास्ते कि लड़की हो जाए तो हम कन्यादान दे, इन्हें कौरव ने। और पांडव ने इतना तप किया था कि गौ कोई मिले तो हम गौदान दे। तो दोनों को श्राप मिला है, लड़की को भी श्राप मिला है। कौरव मरते वक्त कह गए, क्योंकि कौरव अगर कन्यादान अगर कर लेते, एक भी कन्यादान लड़की का कर लेते कौरव, तो बच्चों उनकी समाप्ति नहीं होती। अगर ये गौदान दे देते पांडव, तो उनका ये आज जो मतलब सृष्टि में है वो नहीं होता। तो बच्चों गौ को श्राप मिला, बोले कि जा कलयुग में तू गली गली फिरेगी और गंध खाती फिरेगी, क्योंकि गौ माता का गर्दन से आगे का हिस्सा जो है, उसके खवे से गर्दन तक वो बेशुद्ध है, वो नापाक है। और गर्दन से पीछे का हिस्सा जो पूंछ के तरफ का है, पेट है, ये शुद्ध है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो गौ को श्राप मिला कि तू कलयुग में तुझे पूछने वाला कोई नहीं। वास्तव में बच्चों आज गौ माता को कोई पूछने वाला नहीं है। तो बच्चों आप गौ, अगर आपके पास जगह है और गौ फिर रही हैं, तो 1-2 गौ जरूर घर में रखनी चाहिए। गौ का सेवा बहुत बड़ा सेवा होता है बच्चों, क्योंकि गौ आज भूखी मर रही हैं, तड़प के मर रही हैं। आज गौ इतनी है कि हद से बाहर, और लड़की आज इतनी है बच्चों कि एक एक घर में 3-3, 4-4 लड़की हो जाती हैं, 7-7, 11-11 लड़की हो जाती हैं, लड़का नहीं होता। और पहले के उसमें एक लड़की के वास्ते इंसान ये सोचता था कि एक लड़की हो जाए हमारे पास, लेकिन पहले लड़की की कमी थी, अब लड़कों की कमी है। तो बच्चों ये दोनों चीज़ को श्राप मिला है। तो भक्ति जो इंसान करता है उसको दोनों चीज़ का फल मिलता है, गौ का भी और लड़की कन्यादान का भी। खोज पाए उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया। वह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता है, क्योंकि वो मरने से डरता है। हर एक इंसान अपने मौत से डरता है कि मैं मर जाऊंगा, कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। बच्चों कल किसने देखा? जो होगा वो परमात्मा ने जो लिख दिया बेमाता ने, वो ही होगा। भयभीत होता हुआ उसकी आयु को छीन करता है। विदुर जी विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राण आयु को खींच कर समाधि स्थल हो गए। सहस्त्र 100 वर्ष तक योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अंत कारण में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण को देखा। देखो बच्चों, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की,
और अपने हृदय में उसने सबसे पहले अपने हृदय में देखे कि जन्मदाता मेरे कौन हैं। तो शेष सैया पे लिटे हुए शिव हरि विष्णु भगवान नारायण उनको दिखे। नारायण को देखा। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। 10,000 फन थे बच्चों, थे। उनके मस्तक पर रतन जड़ित किरीट शोभायमान था। कानों में कुंडल थे। उनके चेहरे के तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल के सदृश थे। मेघों की आभा के समान उनका वर्णन था, क्योंकि श्याम थे ना, सांवले रंग के वर्णन था। उनकी कमर में पीतांबर शोभामान था। छाती पर वैजयंती माला थी। अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल आधारों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर भौरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम बच्चों, अगर भगवान ऐसे दिख जाए हमारे हृदय के अंदर, तो बच्चों सच्ची मैं तो कह रही हूँ, मैं तो धन हो जाऊंगी। और मैं तो वारी वारी चली आऊँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे विष्णु भगवान किसी दिन तो जरूर दर्शन देना है ऐसा। और आप लोगों को भी परमात्मा जरूर सद्बुद्धि दे और ऐसा ही दर्शन मिले। वाह भगवान मेरे परमात्मा भांति के से लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजा दंड सुशोभित थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्र से उनका शरीर जगमगा रहा था। तब विश्व रचना करने की इच्छा रखने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आप को भगवान की नाभि से प्रकट कमल पर शीतल देखा। उन्होंने वह कमल जल, आकाश, आयु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। वह लोक रचना के लिए उत्सुक ध्यान स्थल होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बच्चों, तो ये जो भगवान थे, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनको भी जिस टाइम सृष्टि का रचना करना पड़ा तो बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा उनको। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें मेहनत करें, हम बहुत पापड़ बेले हैं। तो बच्चों, भगवान को भी बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा था जब हम इंसान पैदा लिए हैं। आज भगवान देख रहा है ऊपर, तो भगवान यही सोच रहा होगा, देखते रही इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। क्योंकि आजकल बच्चों इंसान बहुत बदल चुका है। ज़्यादातर अपने माँ बाप के प्रति बच्चों का रुझान बहुत कम होने लगा। अपने माँ बाप को बच्चे प्यार नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम वो कहते हैं ना, देखना बच्चे, जगह जगह पे आजकल बूढ़ा बूढ़ी आपको मिलेंगे भीख मांगते हुए, क्योंकि उनके बच्चों ने त्याग रखा। उनके बच्चे झूठ बोल के उन्हें छोड़ जाते हैं। वो क्योंकि पहले के जैसे हमारे जैसे लोग हैं अनपढ़ गंवार, उनको यही नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ है गांव मेरा, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ जाना है। तो पेट सब कुछ करा देती है बच्चों। क्योंकि इंसान दौलत नहीं खाता है, इंसान रोटी खाता है। भूखा भी रोटी खाएगा, जो गरीब होगा वो भी रोटी खाएगा, और अमीर भी रोटी खा के सोता है, वो भी रुपये खा के नहीं सोता। पेट भरता है रोटी से।
तो वो बेचारे जब उनको कुछ पता ही नहीं होती तो वो वहीं पे अपने गुजर बसर कर लेते हैं, भीख मांगने लगते हैं कि चलो सब्र कर लेते हैं कि अब मेरा बच्चा छोड़ गया तो परमात्मा उसकी लंबी ज़िंदगी करे, वो भीख मांगने लगते हैं। तो बच्चों, एक जैसे कि आप अपने माँ बाप को आज छोड़ के आते हो, आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं या हुए नहीं हैं, कल बच्चों जैसे आप खेती में बीज डालोगे वैसा ही पौधा निकलेगा और वैसा ही आपको वो फल देगा। क्योंकि आप बो रहे हो कल काटने के वास्ते, कल आपको यही पौधा काटना है जो आज आप बोए हो। क्योंकि आप आज माँ बाप के बेटा बेटी हो, कल आपके जो बेटा बेटी होंगे वो आप उनके माँ बाप होंगे। जिस घर में माँ और बाप खुश हैं उस घर में लक्ष्मी विष्णु का प्रवेश खुद होगा। क्योंकि विष्णु लक्ष्मी का प्रवेश, उसके जो माँ बाप हैं वो हृदय से उसको आशीर्वाद देते। संसार का आशीर्वाद ले लो बच्चों, लेकिन माँ एक दफ़े अगर सिर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दे देगी तो आप अरबों खरबों के मालिक बन जाओगे। क्योंकि पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं होता, माँ बाप का प्यार भी होता है। पैसे, दुनिया के पास है पैसा, आज संसार में ऐसे भी हैं इंसान जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नोटों में सो रहे हैं, लेकिन उनके पास माँ बाप नहीं है, वो तरस रहे हैं। वो यही सोचते हैं कि काश मेरा सारा पैसा कोई ले ले और मुझे माँ बाप दे दे। क्योंकि बच्चों, माँ बाप से बढ़ के इस संसार में, भगवान ने भी इस ग्रंथ में कहा है भागवत में कि माँ बाप से बढ़ के इस संसार में कोई भी नहीं। सबसे पहले माँ बाप का सेवा करो, सत्कार करो। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के चरण धोते हो रोज और आप चरण लेते हो मस्तक में, तो बच्चों आपका जितना भी ये अला बला ग्रह ये सब शांत हो जाएगा और भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। ये कहते हैं ना बच्चों कि काल सर्प दोष है इसको, पीतर दोष हो गया है इसको सतैसा है, इसको फलाना है, इसको ढीकमा है। बच्चों, पहले होया करता, सताइसा का होया करता, काल सर्प दोष नहीं हुआ करता, किसी को पीतर दोष नहीं हुआ करता। भगवानों को क्यों नहीं हुआ काल सर्प दोष और पीतर दोष इनको? क्योंकि बच्चों, पहले गर्भ में जैसे अगर आप बच्चा करना चाहो, मियाँ बीवी दोनों सलाह मिला के बच्चा पैदा करो, तो भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए गर्भ धारण करो या श्री राम का नाम जपते हुए गर्भ धारण करो। अगर आप उल्टा विचार करके गर्भ धारण करते हो बच्चों, तो वो बच्चा उल्टा ही दिमाग का होगा। क्योंकि जैसा आप सोच के गर्भ धारण करते हो, परमात्मा वैसा ही आपको पुत्र या पुत्री देता है। क्योंकि इसमें माँ का और बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है जिस टाइम औरत गर्भवती होती है। तो बच्चों, आप भगवान का नाम जपो, माँ बाप की सेवा करा करो। माँ बाप से भी यही प्रार्थना करती हूँ मैं कि अगर आप में गुस्सा, पहले बहुत गुस्सा होगा, मान लो आप गुस्सेल हो, आप दोनों जने गुस्सेल हो, तो अगर आपकी बहू आई है तो बेटी मान के पूरा गुस्सा त्याग दो, आपका घर सुरग हो जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि बहू बहू की गलती होती है, बहू की भी गलती नहीं होती बच्चों, सास की भी गलती हो सकती है, ससुर की भी गलती हो सकती है और बहू की भी गलती हो सकती है। बीच में फंस जाता है उसका पति, उसके पति अगर अपनी माँ बाप का सुने तो मर गया, और अगर अपनी बहू का सुना तो उसको कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया है। तो बच्चों, आप खुद बैठ के और आपसी में सलाह और समझौता करो कि किसकी गलती है किसकी नहीं है जब गृहस्थी चलता है। अगर बच्चों आप में गुस्सा पहले था, मेरी बहनों आप में अगर पहले गुस्सा था, मेरे भाइयों में पहले गुस्सा था, बुजुर्गों में, तो अब अपना गुस्सा छोड़ दो और अपने भगवान की भक्ति में रम जाओ और अपने परिवार को प्यार दो और अपने पोता पोती को प्यार से खिलाओ पढ़ाओ। और देखो बच्चों,
औरत का गलती नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 लड़की अब हो जाती है, जिस औरत को 2 लड़की हो जाती है या 3 हो जाती है, उसको बहुत ताना मिलने लगता है। बच्चों, माँ का गलती नहीं होता। बच्चों, खेत में जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। ये भगवान की इच्छा होती है कि उस इंसान के बीज से लड़का है या लड़की। देखो, माँ तो गर्भ धरती है, माँ पैदा करती है, तो आप जैसा आप बीज डालोगे माँ वैसा ही पैदा करेगी, धरती वैसे ही पैदा करेगी। तो कभी अपनी औरत को ताना मत मारना और कभी उसको बोली मत मारना बच्चों, क्योंकि ये ताना और बोली औरतों का दिल में लगता है और उनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है। क्योंकि दोनों अगर मियाँ बीवी और सास ससुर अगर सपोर्ट करें अपनी बहू को, तो वो घर सुरग हो जाता है। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण की जय।